आपका कोई काम है नहीं उधर, फायर सर्विस वाले लगे, ठीक है? बता, चलो भाई। श्रीनगर के नापोरा ख़याम एरिया में मौजूद है और अभी कुछ देर पहले यहाँ पे आग नमूदार हुई और उस आग की जद में करीबन यहाँ पे एटलीस्ट बताया जा रहा है कि 4 मकानात आए हैं, जो कि ऑफिशियल रिपोर्ट्स हैं। हालांकि इन 4 मकानों में कई सारी फैमिलीज रहती हैं और कहा जा रहा है कि आग एक पर्टिकुलर मकान में जो है नमूदार हुई थी, लेकिन आनन फानन में उसने अपनी गिरफ्त में करीबन 4 मकानात को लिया। हालांकि फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट का मानना है कि उनको जैसे ही इतला मिली तो उसी वक्त उन्होंने बर वक्त कार्रवाई करके यहाँ पे फायर ब्रिगेड के जो टेंडरर्स जो है वो यहाँ पे पहुँचाए और कोशिश की गई कि फौरी तौर पर जो है इस आग पे काबू पाया जाए। हालांकि क्योंकि ये एक कंजस्टेड एरिया है, जिसकी वजह से नुकसान इस हद तक हो सकता था कि अगर इस आग पे काबू नहीं पाया जाता तो शायद ये एक बहुत बड़े एरिया को अपनी चपेट में ले सकता था। हम कोशिश करेंगे कि जो आपको जो नज़दीकी तस्वीरें जो हैं वो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ से जो है पब्लिक की मूवमेंट अलाउड नहीं है, रिस्ट्रिक्टेड है। खाली जो मकान मालिकान हैं या जो फैमिलीज रिलेटेड है उनको यहाँ से आगे जाने की इजाज़त दी जा रही है। बाकी जितने भी लोग हैं वो यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट किए गए हैं, क्योंकि इस टाइम पे इन मकानात में जो है अभी भी धुआं जो है वो नज़र आ रहा है और एक कूलिंग डाउन का जो एक प्रोसेस जो होता है पोस्ट जो ऑपरेशन देखा जाता है, जब पहले आग बुझाई जाती है उसके बाद दूसरा ऑपरेशन जो है उन स्ट्रक्चर्स को, उन बिल्डिंग्स को जो है कूल डाउन करने का होता है। और उसमें जो टेंडरर्स जो है लगातार अभी काम कर रहे हैं और देखा जा सकता है कि सीढ़ियां लगा के जो है टॉप फ्लोर्स में इस वक्त जो टेंडरर्स जो है वो अप्रोच कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जो भी अंदर इस वक्त सामान जो है जिसमें अभी भी धुआं है या जो लकड़ी है उसमें जो है कहीं ना कहीं फिर से दोबारा आग ना लगे, तो उसको अब कंट्रोल करने की लगातार कोशिश की जा रही है। हालांकि अगर नुकसानात की बात करें तो ये चारों स्ट्रक्चर्स, इनमें जो सामान रखा हुआ था वो ऐसा तस्वीरों से लग रहा है कि वो मुकम्मल तौर पर जो है वो खाकस्तर हो चुका है। हालांकि यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस की डिप्लॉयमेंट ऑलरेडी यहाँ पे है और कोशिश की जा रही है कि इस तनावपूर्वक हालात को किसी भी तरीके से जो है रिस्ट्रेन किया जाए, कंट्रोल किया जाए, क्योंकि कुछ देर पहले ही ये आग लगी और इस आग की चपेट में जो है करीबन 5 मकानात जो है तस्वीरों में देखने को मिल रहे हैं। लेकिन
यहाँ के लोगों का मानना है कि उससे ज़ायद मकानात हो सकते हैं। हालांकि ऑफिशियल रिपोर्ट्स 4 मकानात के बारे में है, क्योंकि अभी जो इस पूरी सूरत हाल का जो जायज़ा जो है वो इस वक्त लिया जा रहा है। और ना सिर्फ जो कंसर्न्ड पुलिस स्टेशन की अगर हम बात करें तो उनकी टीम्स भी यहाँ पे मौजूद है, और एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे भी जो टीम्स जो है वो यहाँ पे पहुँच चुकी हैं, जो इस पूरे नुकसान का जो है जायज़ा ले रहे हैं। हालांकि ये ज़रूर कह सकते हैं कि आग एक भयानक रूप ले सकती थी, लेकिन फायर टेंडर्स की वजह से, उनकी एक्टिव उस ऑपरेशन की वजह से इस आग को जो है बर वक्त इस पे काबू पा लिया गया। और एक बड़ा नुकसान जो है इस इलाके को हो सकता था अगर इस पे फौरी तौर पर काबू नहीं पाया जा सकता। लेकिन अभी भी इस सूरत हाल को देखकर आप देख पा रहे होंगे कि अभी भी एक तनाव का जो एक डिस्टर्बेंस का जो माहौल जो है वो यहाँ पे अभी भी देखने को मिल रहा है। लोगों की बहुत बड़ी तादाद जो है यहाँ इर्द गिर्द मौजूद है, और जो फायर टेंडर्स का जो अमला जो है वो अभी भी यहाँ पे मौजूद है। और कोशिश की जा रही है, जिस तरह से मैं जिक्र कर रहा था कि ऑलरेडी जिस तरह से आग पे ऑलरेडी अब काबू पा लिया गया है, लेकिन जो एक कूलिंग का जो प्रोसेस जो है अब उसको किया जा रहा है। लोगों को रेस्ट्रेंट किया गया है जहां पे ये वारदात हुई है, और जिन मकानात में अभी भी धुआं देखने को मिल रहा है उन मकानों में जो है अब वापस जो है फायर टेंडर्स वाटर जो है वो स्प्रिंकल कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से कोई भी चिंगारी इन मकानात में अब ना बचे। रिसेंटली अगर आप देखें तो श्रीनगर के हवाले से कई सारे ऐसी लोकेशंस देखने को मिली हैं जहां पे बड़ी होलनाक आग की वारदातें देखने को मिली हैं। और जैसे ही उस मामले को लेकर जो है इन्वेस्टिगेट की जाती है तो कहीं ना कहीं पे जो एक लापरवाही का जो एक रीज़न जो है वो कहीं ना कहीं पे नज़र आता है। और यूजुअली शॉर्ट सर्किट्स जो है ख़ासतौर पर विंटर्स में देखने को मिलती हैं, और हम घरों में जो है गर्म आलात का इस्तेमाल करते हैं, जो ऑब्वियसली जो वायर जो है वो गर्म हो जाती है, हीट हो जाती हैं, जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट्स यूजुअली होते हैं। और उसका एक बड़ा रीज़न जो है इस तरह की आग के हवाले से देखने को मिलता है। और आज भी श्रीनगर में एक बहुत बड़ी होलनाक आग की वारदात जो है देखने को मिल रही है, जिसमें एटलीस्ट जो है 4 से 5 मकानात के जलने की जो है बिल्कुल सूरत हाल बज़ाहिर देखने को मिल रही है। हालांकि इन मकानात में रिपोर्टेडली बताया जा रहा है कई सारी फैमिलीज जो है वो रहती थी, और शायद आप ज़रूर ये कह सकते हैं कि जिस तरह से यह आग आज लगी है उनके बरसों के बनाए हुए इस आशियाने को आज इस आग ने अपनी जद में लिया है। लेकिन ये ये चीज़ भी देखने के लायक है कि लोगों को लगातार जो है फायर एंड एमरजेंसी डिपार्टमेंट की तरफ से ये हमेशा इस्तदा की जाती है, उनको मुतला किया जाता है, अवेयर किया जाता है कि वो गर्मियों में जब भी वो गर्म आलात का अप्लाइंसेस का वो इस्तेमाल करें तो वो ख़ास तौर पर ख्याल रखें कि जो वायरिंग उनके घर की है वो बिल्कुल ठीक है, उसमें कहीं पे भी कोई ऐसी नंगी तार नहीं है जहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो सकता है, या ऐसी इलेक्ट्रिक वायर्स का इस्तेमाल कर लेना चाहिए जो कि इजीली लोड की वजह से गर्म ना हो। तो कई सारी चीज़ों को प्रिकॉशनरी मेजर्स के हवाले से देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और क्योंकि ये अब विंटर्स का एक शुरुआती वक्त है और आने वाले वक्त में जो है मज़ीद इस तरह की जो हीटिंग अप्लाइंसेस जो है अक्सर लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बहुत एहतियात करने की ज़रूरत है ताकि आने वाले वक्त में हमें फिर से कोई इस तरह का कोई इंसिडेंट जो है यहाँ शहरी श्रीनगर में ना देखने को मिले। लेकिन अभी तक ये कह सकते हैं कि कुछ देर पहले शहरी श्रीनगर में एक होलनाक आग की वारदात जो है यहाँ पे हुई थी, और फायर एंड एमरजेंसी डिपार्टमेंट की तरफ से बर वक्त कार्रवाई की गई, उस आग पे काबू पा लिया गया। और कंस्टेंट लेवल पे हम कह सकते हैं कि एटलीस्ट ये 4-5 मकानों तक जो है ये आग महदूद रही। हालांकि अगर इस पर बर वक्त कार्रवाई नहीं होती तो शायद हो सकता था कि ये इस पूरे इलाके को जो है क्योंकि ये गंजान इलाका है, काफ़ी कंजस्टेड है, मकानात बिल्कुल साथ साथ है और फायर गैप्स ना के बराबर जो है इस एरिया में देखने को मिल रही हैं, जिसकी वजह से एक बड़ी आग जो है इस पूरे एरिया में लग सकती थी। लेकिन इंस्टेंटली जिस तरह से डिपार्टमेंट की तरफ से ये कार्रवाई की गई है, अब इस आग पे काबू पा लिया गया है। लेकिन जो नुकसान ऑब्वियसली हुआ है वो एक बड़े जो है तखमीने का जो है हिसाब कह सकते हैं। और गवर्नमेंट लेवल पे भी जो है अब इन लोगों की यही आने वाले वक्त में उम्मीद होगी कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई ना कोई रिहैबिलिटेशन जो है इनके लिए हो सकता है। लेकिन साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि लोग विंटर्स में एहतियात करें और इस बात का ज़रूर ख्याल रखें कि जब भी वो कोई अप्लायंस हीटिंग अप्लायंस इस्तेमाल करते हैं
हैं तो वो वायरिंग को बाज़ाब्ता तौर पर चेक करें और जब वो इस्तेमाल करने के बाद वो फ्री हो जाते हैं तो उसको ऑफ करें, ताकि आने वाले वक्त में हमें शहरी श्रीनगर में या कश्मीर में किसी भी डिवीज़न में इस तरह की कोई होलनाक वारदात फिर से दोबारा देखने को ना मिले। DJKL के लिए मीर उमर, श्रीनगर।